कि आत्महत्या कर ले। इसको मरने की इच्छा नहीं कहते, ये तो जबरदस्ती दुख में मर रहे हैं ना। मरने की इच्छा उसे कहते हैं जिसमें प्रसन्नता हो ये संसार छोड़ दे। महाराज परीक्षित को राज्य दिया और चले गए। और यहां महाराज परीक्षित जी ने भी अपने राज्य को धर्म पूर्वक चलाया। माने जो भगवान है उनके जाते ही यह धर्म आ गया। और लेकिन उन्होंने अपने इसलिए छोड़ा था राजा परीक्षित को कि भगवान ने कलयुग को नहीं रोका, लेकिन भगवान ने जिसकी रक्षा की उसने कलयुग को रोक दिया। तो राजा परीक्षित कौन है? कोई मनुष्य है, आप जैसा कोई आदमी है वो। इसलिए ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पधारिए महाराज जी, पधारे। ऊपर ऊपर हाँ, अच्छा जी, विराजे विराजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। धन यौवन पद इज्जत पाकर, इतना ही संसार में मिलता है। आइए, धन यौवन पद इज्जत पाकर अभिमान में भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं।
पहले मकान नहीं था, फिर मकान हो गया। पत्नी नहीं थी, पत्नी हो गई, पति हो गया। बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए। नाती नहीं था, नाती हो गया। कहाँ से आया? क्या था पहले जो अभी हुआ, और आगे क्या हो जाएगा। जिसके आँखों में सब कुछ है, जिसकी आँखों में सब कुछ है, उस राम को भूल ठीक नहीं। जिसके हाथों में सब कुछ है, उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने, उस राम को भूलना ठीक नहीं। तुझको एक पल की खबर नहीं, किस पल में क्या हो जाएगा। तुझे कोई पल की खबर नहीं, इसको पल में क्या हो जाएगा। तुझको एक पल की खबर नहीं, किस पल में क्या हो जाएगा। उस पल का वो निर्माता है, उस पल का वो निर्माता है, उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम है, उस राम को भूलना ठीक नहीं। यौवन पद इज्जत पाकर अभिमान में भूलना ठीक नहीं। धन दौलत पदे जग पाकर अभिमान में भूलना ठीक नहीं। जिस क्षण में नाश हुआ निश्चित, वो क्षण भी निश्चित आएगा। जिस क्षण में नाश हुआ निश्चित, वो क्षण भी निश्चित आएगा। जिस क्षण में नाश हुआ निश्चित, वो क्षण भी निश्चित आएगा। वह क्षण जिस राम के हाथ में है, वह क्षण जिस राम के हाथ में है, उस राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने, उस राम को भूलना ठीक नहीं। धन दौलत पद इज्जत पाकर अभिमान में भूलना ठीक नहीं। तेरे तन की क्या कीमत है, कीमत तो है बस जीवन की। तेरे तन की क्या कीमत है, कीमत तो है बस जीवन की। तेरे तन की क्या कीमत है, कीमत तो है बस जीवन की। ब्रज
को भूलना ठीक नहीं। काल दिया जीवन जिसने राम को भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने उस राम को भूलना ठीक नहीं। धन दौलत पर इज्जत पाकर अभिमान भूलना ठीक नहीं। राम दिया जिस राम ने। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बहुत कठिन, बहुत। हमारे गुरु जी कहते थे घने जंगल से निकलना इतना कठिन नहीं है जितना एक बार अपने मन से निकलना कठिन है। राजा परीक्षित के चरित्रों का वर्णन इतना ही है कि जो भगवान ने अपने से स्वयं नहीं किया, उन्होंने परीक्षित से करवा के बता दिया कि परीक्षित कोई मनुष्य नहीं है। कलयुग का निग्रह किया। काल का निग्रह मतलब हमारे इतिहास साक्षी है, काल का निग्रह करने वाले भी हैं। मार्कंडेय पुराण में शांडिली की कथा है, जिसका पति कोढ़ी था, व्यभिचारी भी था। एक दिन कोई नर्तकी निकली और वो पति को स्नान करा करके बाहर उसने बैठा, लेकिन पति उस नर्तकी को, नाचने वाली को देख के बहुत दुखी हो गया। पत्नी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो? बोले बहुत बुरा है। कह दीजिए। शांडिली ने कहा कि संसार में कुछ बुरा है ही नहीं, सारा संसार बुरा है, लेकिन आप बुरे नहीं। लेकिन उसके पति ने कहा कि ये जो नाचने वाली चली गई ना, यही मुझे चाहिए। आप किस चित्त की बात कर रहे हैं? ऐसा इतिहास साक्षी है कि ऐसे भी मन की स्त्रियां और पुरुष हुए जिन्होंने सिर्फ पति को प्रसन्न करना जाना, पति किससे प्रसन्न है इस पर विचार नहीं किया, विवेक ही नहीं किया। और शांडिली ने विचार किया कि ये नर्तकी कैसे आएगी हमारे पति के पास। एक पतिव्रता स्त्री उस वेश्या के घर जाती है और उसके दरवाजे में धो करके रोज आती है, दरवाजा धोती है। उस वेश्या ने देखा कि कौन साफ करके जाता है, लेकिन प्रातः काल उठी और शांडिली को देख के पैरों में गिर गई। जगत प्रसिद्ध आदमी शांडिली के पैरों में गिर गई और बोले आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझ जैसी अधम से, नीच से आप क्या चाहते हैं? बोले आप मेरे पति को प्रसन्न कर दो, जो चाहोगी सो सेवा कर दो। ऐसे भी लोग हैं। अद्भुत कथाएं। इस संसार में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। इस संसार में कुछ भी होता ही रहता है। लेकिन उस नर्तकी ने कहा कि मैं राज नर्तकी हूं, मैं आपके पति के घर नहीं आ सकती, आप चाहे तो पति को ले आइए। वह कुरूप है, कोढ़ी है। शांडिली ने निर्णय किया और पति से कहा कि आप चले तो चले, वो तो नहीं आए। तो शांडिली के कहने पर पति ने कहा तो हमें वहीं ले चले।
तो शांडिली ने अपने पति को कंधे में बैठाया और एक वेश्या के घर मिलाने के लिए चल गई। और उसी काल में मांडव्य ऋषि को राजा ने फांसी देकर के लटका रखा था। वो मर ही नहीं रहे थे, अंधेरा था। शांडिली के पति का पैर लगा, वो कंधे में बैठाई थी। जैसे ही पैर लगा और मांडव्य ऋषि की निद्रा भंग हो गई, फांसी में सो रहे थे। ऐसा भी होता है। और जैसे ही निद्रा भंग हुई और मांडव्य ने कहा कि जिसने भी मेरी योग निद्रा को भंग किया है वो प्रातः काल होते ही मर जाएगा। शांडिली ने कहा मुनिवर, अज्ञान में हो गया, लेकिन मेरा पति प्रातः काल मर जाएगा, आज से सूर्य ही नहीं निकलेगा। और नहीं निकला। ऐसा भी इतिहास है। आप इनके क्या इतिहास पढ़ रहे हो? मारने काटने वालों के इतिहास। ऐसा इतिहास पढ़ो जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया हो और धरती की वो सामान्य स्त्री हो, वो पुरुष हो। कैसे उसको हम स्त्री कह देंगे कि सूर्य को कह दिया नहीं निकलना तो सूर्य नहीं निकलेगा। जिनके आप चरित्र पढ़ते हो मनुष्य नहीं है। इसलिए काल का अतिक्रमण नहीं, निग्रहीता, निग्रह करने वाले महाराज परीक्षित को छोड़ दिया। लेकिन ये तो कहा ही गया था, द्विज पुत्रोपसर्जिता, ब्राह्मण पुत्र का शाप होगा। राजा परीक्षित का समय आया। प्रसिद्ध कथाएं हैं ये। कथा तो वही है। आप लोग भी अपराधी होते हैं, आप भी महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग जो करते हैं उसमें भी कुछ विलक्षण बात है। इनने कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं है अपराध। ये निरपराध है, ये भगवदीय लोग हैं, भगवदीय है। इनका संबंध भगवान की कथा से नहीं, इनकी कथा से भगवान जुड़े हुए हैं। भगवान की कोई कथा नहीं है, भगवान की कथा ही कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के लोग ही भगवान की कथा का उदय करते हैं। इसलिए सूर्य जी ने शौनक जी को कहा था कि वक्षे कृष्ण कथोदयम। जैसे सूर्य का उदय होता है ना, ऐसे ही कृष्ण की कथा का उदय जहां से होता है उन पांडवों की चर्चा में करो। मैंने भगवान की कथा हो है कहां? यदि उनके लोग नहीं है तो भगवान है कहां? भगवान का प्राकट्य, भगवान की कथा लीला चरित्रों का प्राकट्य भगवान के भक्त। इसलिए भगवान मजबूरन बोलेंगे अहम भक्त पराधीन। कैसे नहीं कहोगे? कैसे नहीं कहिए? इसलिए भगवान का महात्म है ही इसमें कि परीक्षित को गर्भ में जाकर के सुरक्षा की। और इससे भी बड़ी बात, रात माने होता है दत्त। रा आदाने धातु है, राति राता रांति। और परीक्षित का नाम रखा है विष्णु रात, माने विष्णुना राता है ब्रह्मा, विष्णु राता। जो उसको भगवान नारायण विष्णु ने दिया है, विष्णु दत्त का पर्यायवाची शब्द है, नारायण दत्त का पर्यायवाची शब्द है विष्णु रात। और जो कथा सुन रहा है वो है विष्णु रात, और जो कथा सुना रहा है वो है ब्रह्म रात। ब्रह्म रातो विचारिये हम तदा देवांजहासा। सुखदेव जी के लिए लिखा ब्रह्म रात।
माने एक नारायण दत्त और एक ब्रह्म दत्त। इसलिए भागवत का कल्याण करना निश्चित है। इसका वक्ता ब्रह्मराज है, इसका श्रोता विष्णुराज है। परीक्षित गए, अब संसार से जाने का समय आया। बस यही सबसे बड़ी दिव्यता है कि उन्होंने कलयुग को कहा कि यहां से आगे नहीं बढ़ना। मैंने काल तुलसीदास जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा, काल कर्म स्वभाव बरियाई, बर बस रात दिवस की, बर बस रात दिवस की। रात नहीं रोक सकते, दिन नहीं रोक सकते, तो काल भी नहीं रोक सकते, कर्म भी नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि आप अपना स्वभाव भी नहीं रोक सकते। गुरु जी कहते थे कि एक दिन वृंदावन में वही धर्म संघ में लड़ाई हो गई, तो मैंने तर्क दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो गुरु जी कहते थे कैसा होना चाहिए? मैंने कहा इसको ऐसा होना चाहिए। बोले यदि स्वभाव बदलना इतना सरल है तो तुम अपना क्यों नहीं बदलते? बदल के बताइए। काल कर्म स्वभाव बरियाई, काल कर्म स्वभाव बरियाई, जबरदस्त। बर बस रात दिवस की नाई, बर बस रात दिवस की नाई। जिसको काल कर्म स्वभाव बदलते ही नहीं है, राजा परीक्षित ने कहा कि ब्रह्मावर्त से यहाँ से आगे नहीं आया, नहीं आया। जिस काल को रोकने वाला पुरुष, सिद्धांत है कि काल बदला नहीं जा सकता, आपको काल के अनुसार चलना होगा। लेकिन उस परीक्षित को ये दुख की बात नहीं है, ये बताया है कि ये मरने की पद्धति है। तो चले गए, और जब मृत्यु काल आता है ना, तो आप लोग कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, वैसा होगा। वो ऋषि के आश्रम में पहुंचे। विशिष्यतानुरुदकम तथा भूत मयाच। राजा ने आज तक कभी जीवन में किसी को पानी मांग ही नहीं पाया। पहला परिणाम, मृत्यु काल उपस्थित हुआ तो अयाचत, ऋषि के पास गए तो विशुष्यत तालुरुदकम, राजा को इतनी प्यास लगाई कि जीभ तालू में चिपकने लगी, तो वो ऋषि से मांगने लगे कि पानी दे दीजिए। कैसा देना है? परिवर्तन जब होता है ना, ऐसा ही होता है। आप सोच ही नहीं सकते कि बदलाव आया कैसे। बदल जाने पर दिखता है, बदलता हुआ कुछ नहीं दिखता। आपके घर में बच्चा नाती पैदा होते हैं, दिखता नहीं है ये बड़ा कैसे हो गया, वो तो बड़ा होने पर पता चलता है कि बड़ा हो गया। आपकी आंखों के नीचे रात दिन, इसलिए परिवर्तित होते हुए नहीं दिखता है, परिवर्तन होने पर दिखता है। क्योंकि आपकी जो नेत्र है ना, वो सूक्ष्म तत्व को नहीं देख सकते, स्थूल देखते हैं, मोटा बड़ा देखते हैं।
परीक्षित का ऐसा समय आ गया कि उसकी जीभ चिपकने लगी, तो तथा भूतम इतने प्यास लगी कि अयाचत, उसने पानी मांगा। पहली बात तो जिसने जीवन में मांगा ही नहीं मांगा, लेकिन भूमि आदि तिनका नहीं मिला, माने आसन नहीं मिला, भूमि धरती नहीं मिली और कोई आदर नहीं मिला, इसलिए क्रोध आया। सूत जी ने एक शब्द लिखा समझने जैसा, अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रभ्यामर्दितात्मना। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब अभी तक कभी हुआ ही नहीं, जो कभी ना हो उसी को कहते हैं अभूतपूर्व। वैसे व्याकरण की दृष्टि में पूर्वभूत शब्द ही शुद्ध है, भूतपूर्व नहीं। लेकिन पाणिनि जी ने अव्ययी भाव समास किया तो पूर्वभूता ही बनाया, लेकिन पूर्वभूत का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग किया भूतपूर्व का। सूत्र है भूतपूर्वे चरक, भूत शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए पूर्वभूत का। अभूतपूर्व कभी इतनी प्यास ही नहीं लगी, कभी इतनी भूख ही नहीं, लेकिन वो आज तक ऋषियों के सत्य को जानने वाले परीक्षित ने सामने से कहा ये पाखंडी है और आंखें झूठी मूठी ऐसे ही बंद की। जिसने जीवन में कभी महात्माओं के चरित्र को मिथ्या न समझा हो, उनको लगने लगा ये क्या है, ये किम निभृता शेष करणों मीलिते क्षण। इसने अपनी निभृता शेष करना, करण माने आंख नाक कान मुंह हाथ पैर, इसने रोक करके जान करके आंखें बंद कर ली क्या, माने ऐसा था नहीं। इसलिए जब आपको सत्य असत्य दिखने लगे, इसी का नाम मृत्यु काल की उपस्थिति है। मृत्यु काल आ जाएगा तो आपको सत्य ही असत्य दिखने लगेगा। जिस राजा को कभी भ्रम नहीं हुआ, उस राजा को एक अच्छे ऋषि के समाधिस्थ अवस्था को कहा कि ये आंखें जान के बंद कर ली। विपरीत दर्शन होता है जब मृत्यु आती है तो। बस मृषा समाधि राहोस्वित किम्नु स्यात् क्षत्र बंधुहि। आहोस्वित अथवा मृषा समाधि माने आपको विद्वानों में, ज्ञानियों में, भगवान में जब संदेह होने लगे और उसमें असत्य का प्रतीति होने लगे, तो समझ लो अब आपके दिन दुर्दिन आने वाले हैं, दुर्भाग्य आने वाला है। ऐसा होगा, मरने का लक्षण नहीं है। अब आपको तो पूरी जिंदगी हो गई भ्रम में, इसी सत्य असत्य दिखता है, सत्य असत्य दिखता है, असत्य सत्य दिखता है, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा अच्छा लग रहा है। अब इस पर भी कहते हैं हमको सुख चाहिए, अच्छा कहते हैं तो बुरा लगता है, और बुरा कहने से तो बुरा लगता ही लगता है। राजा परीक्षित ने अपना काम किया, बाहर पड़ा, एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, यही करना था। और उस बालक को, उसके बालक को जाकर के समाचार दिया, वो भी तो देखे। इसलिए कहते हैं कि जब होना होगा वही होगा।
बालक ने भी सरस्वती कौशिकी नदी में कौशिक्याप उपस्पृश्य, सूर्य जी ने कहा वाग वज्रम विसर्जः। वृत्रासुर के लिए दधीची के अस्थियों का वज्र बनाया था ना, इसलिए वज्र शब्द का अर्थ ही है अप्रतिकार्य। कोई उसको प्रतिकार हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। हाथ में जल लिया, वाग वज्र छोड़ दिया। अब वज्र छोड़ा है तो और कह दिया कि आज से 7वें दिन इसको यही काटेगा। धरती का सांप नहीं काटेगा, क्योंकि उसकी दवा तो है। 9 नागों में तक्षक वासुकी नाग के साथ, ये वही वासुकी जिसने समुद्र मंथन में आया था, उसके साथ ही है ये तक्षक। वो पाताल लोक में रहता है, उसकी दवा नहीं है धरती में। क्यों? क्योंकि उसका काटना और शरीर का भस्म हो जाना। अब जब शरीर रहेगा तब तो औषधि होगी। इसलिए ब्राह्मण ने शाप नहीं दिया। उसके जो जन्म में कहा था ना कि इसकी तक्षक से मृत्यु होगी, तो वह जो होना चाहिए था वो बालक के मुंह से तक्षक शब्द ही निकला। मैंने आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो वो जो व्यक्ति है वो आएगा तो प्रेरित होकर उसके मुंह से वही निकलेगा। तक्षक निकला जिसकी कोई दवा नहीं है। 7वें दिन राजा चले गए घर। बालक आया, बालक रोया पिता से। अब उनने आंख खोली। राजा पानी मांगते रहे तो आंख नहीं खोली, क्योंकि मृत्यु जो हो। लेकिन बालक के रुदन को सुना और आंख खोली। वशिष्ठ जी से भरत जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि भरत ने कहा ही नहीं कि आप त्रिकालज्ञ थे तो राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला ही क्यों था? क्योंकि जब राज्याभिषेक होना ही नहीं था, राज्याभिषेक राम जी के वनवास का निमित्त कारण है, तो भरत जी ने कुछ कहा ही नहीं था और वशिष्ठ जी रोने लगे। ऋषि का रोना मानो जीवन में सबसे बड़ा कलंक वशिष्ठ जी के एक ही लगा है कि वशिष्ठ के कहे हुए मुहूर्त में भगवान का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। इसलिए वो बोले, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनीनाथ। रोने लगे। इसी को कहते हैं भावी। अवश्यम भावी भावानाम भवंति महतामपि। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो होना है वो हो गया है। और आप ये चाहते हैं कि मैं जब तक जीऊं कभी कुछ हो ही बुरा ही ना हो। पुत्र से कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? पुत्र ने कहा कि मैंने शाप दे दिया है। किसको? बोले जिसने आपके गले में सर्प डाला है। बोले वो है कौन? बोले हमें नहीं है, हमने तो देखे बिना ही शाप दिया है। ये तो देखो आप मजे की बात। राजा परीक्षित ने आश्रम में गले में सर्प डाला और बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है, उसने देखा ही नहीं है, बिना देखे शाप दे दिया। गोत्र बोलते हैं, नाम बोलते हैं, देश काल तिथि नक्षत्र, और इतना ही क्यों, ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम।
ये सब है संकल्प में, लेकिन साप में कुछ है ही नहीं, नाम भी नहीं है कि किसको देना है। लेकिन साप उसी को है जिसने कर्म किया है। इति लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको ही तक्षक काटेगा। किसने किया? उन्हीं ने किया। पिता ने कहा इससे बुरा कभी हो ही नहीं सकता जो तुमने किया है। इसलिए प्रकृति प्रेरित, भाग्य प्रेरित, दैव प्रेरित होकर के उस बालक ने शाप दिया। उसको पता ही नहीं मेरे मुंह से क्या निकला है, क्योंकि उसको तो सुना शाप दे दे, लेकिन शाप दाता बालक के पिता ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषि के पिता ने कहा तुमने जिसको शाप दिया है बस यहीं से कलयुग का प्रारंभ हो। भगवान गए तो इतना बुरा धरती में नहीं हो सकता जितना परीक्षित के जाने के बाद बुरा। तदार्य धर्म चबिलीयते नृणाम वर्णाश्रम चारयुतः त्रयीमयः तत्मूर्तिकामा विनिवेशितात्मनाम् सुनाम कपीनाम इव वर्णसुकरा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषि ने कहा तदार्य धर्म चबिलीयते नृणाम। राजा परीक्षित के मरने के बाद जो भगवान करना चाहते थे वो नष्ट हो जाते। वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः। आर्य धर्म विलय हो जाए। आर्य धर्म में आर्य कोई जाति नहीं है। ये अभी हमारे भारत में एक शौक चढ़ा है, बोले आर्य लोग बाहर से आए थे, जिनको पढ़ाया जाता है उनको पता नहीं है कि आर्य माने बनिया होता है। पाणिनि जी ने सूत्र में कहा आर्य स्वामी वैश्यो हो। आर्य माने स्वामी और आर्य माने वैश्य, और उसमें स्वार्थ में अण प्रत्यय करिए तो होगा आर्य। इसलिए आर्य माने होता है वैश्य और आर्य माने श्रेष्ठ। इसलिए भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र आर्य कहते हैं, और सीता जी राम जी को आर्य पुत्र कहते हैं। इसलिए आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसलिए आर्य धर्म माने आज से जितने श्रेष्ठ लोग हैं सब भ्रष्ट हो जाए। राजा परीक्षित के कारण श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ हैं। वर्णाश्रमाचार युतः, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ। महाराज परीक्षित के समय में ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का, गृहस्थ गृहस्थ का, वानप्रस्थ वानप्रस्थ का, और सन्यास सन्यास का। जिनको सन्यास का अधिकार नहीं है वो सन्यासी नहीं हो सकते। जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं वो वेद नहीं पढ़ सकते। जिनको पढ़ाने का अधिकार नहीं
इसलिए उस ऋषि ने कहा राजा परीक्षित तक धर्म है, तुमने शाप दिया, अब क्या होगा? विनिवेशितात्मनाम। धर्म के मनुष्य के चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से राजा परीक्षित के जाने के बाद अब दो ही बचेंगे, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की चर्चा बंद हो जाएगी। सिर्फ स्त्री और पुरुष, किसी की भी स्त्री, किसी का भी पुरुष, किसी का भी पैसा, कभी भी पैसा, कहीं भी पैसा, दो तत्व बचेंगे। इसलिए कलयुग कहा है अर्थ और काम में धर्म और मोक्ष की चर्चा बंद हो जाएगी। परिणाम सुना कपीनामिवर्ण शंकर। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा चले जाने के बाद मनुष्य कुत्ते और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाए। घोषणा है इसमें, सुनाम कपीनाम एवं वर्ण संकर। जैसे कुत्तों में वर्ण संकर होते हैं, जैसे बंदरों में, मतलब पशुओं में विलक्षण है ये कुत्ता और बंदर। आज कलयुग में अर्थ के कारण और कामुकता के कारण कुत्ते में जैसे अच्छा कुत्ता, असली कुत्ता नहीं मिलता, बंदरों में जैसे शुद्ध बंदर जाति नहीं मिलती, ऐसे अब मनुष्यों में शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं। सुना कपीना वर्ण संकरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा युधिष्ठिर अपने पांचों पुत्रों की तिलांजलि देकर के, महाराज युधिष्ठिर कुंती के सहित, उत्तरा के सहित, कृष्ण जी के सहित, और जब भीष्म पितामह के यहाँ पहुंचे तो भीष्म पितामह ने एक ही बात कही, सर्वम काल कृतम मन्ये। अर्जुन जैसा गांडीवधारी, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, और यत्र कृष्ण, और जहां साथ में कृष्ण है ततो विपत, और वहां आपत्ति है, इसी को कहते हैं समय का बलवान। कृष्ण साथ, भीष्म पिता, भीष्म स्तुति में प्रथम स्कंद, यत्र कृष्ण ततो विपत, माने कृष्ण जहां वही आपत्ति है। ये क्या है? बोले सर्वम काल कृतम मन्ये, ये सब काल है, ये समय का फेर है। इतना साधारण बात नहीं है। और जब राजा परीक्षित लौट के आए तो उनको बहुत दुख हुआ। मैं क्या करूं? आपको अपने करने का पछतावा नहीं होता ना, इसलिए तो दोबारा लड़ जाते हैं। आपकी दोबारा लड़ाई ही सिद्ध करती है कि आपने पहली वाली लड़ाई को स्वीकार नहीं किया कि मेरी गलती है। श्रेष्ठता उसे कहते हैं जो अपनी गलती स्वीकार करे। राजा परीक्षित जैसे ही आए, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित गले में सर्प डाल के आए और घर में एकांत में बैठ, मही पतिष्ठत् तत्कर्म करियम् विचिन्तयन्ना कृतं सुदुर्मना। आत्मकृतं
आत्मकृतम महीपति तत्कर्म गरिहम्। महीपति महाराज क्षितिपति राजा परीक्षित घर में आए। विचिंतयन् सोचने लगे, आत्मकृतम मैं क्या करके आया। जब ये सोचे तो सुदुर्मना मन दुर्बल हो गया। देखिए आपने सुना होगा दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्दर्श, लेकिन दुर्मना कम सुना। दुर्शब्द का अर्थ बहुत ही भयानक है, इसलिए दुर्लभ का अर्थ ये जो हजारों में कभी मिले। दुर्मना का अर्थ ये है कि अब ये बचेगा नहीं, इतना बुरा हो गया। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागति ब्रह्मणि गूढ़तेजसं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या सोचा? अहो जो कभी नहीं किया वो मैंने नीच जैसा काम किया। किसी ब्राह्मण को सताना, ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण को बुरा बोलना, नीचों के अलावा ऐसा कोई करता ही नहीं। जो नीच होगा वही ब्राह्मणों का द्वेषी होगा, ब्राह्मणों का विरोधी होगा। अब नीच को पहचानने के लिए कोई अलग से लक्षण। कोई पूछे कि नीच किसे कहते हैं? नीच शब्द संस्कृत का है, इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा, अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं। नीच और अनार्य इसके जैसा काम मैंने किया। अर्थात जो नीच होते हैं वो ही ब्राह्मणों के विरोधी होते हैं, जो अनार्य अश्रेष्ठ होते हैं वह भी ब्राह्मण के विरोधी होते हैं। मैंने निरागसी निरपराध ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि इसका दुष्परिणाम मिल जाए तो मुझे संतोष हो जाए। आप गलत करके भी गलत का परिणाम रोकना चाहते हैं, लेकिन राजा परीक्षित बोलते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करने का फल नाश होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देखते देखते नाश हो जाए। अद्यैव राज्यं बलवृद्धकोशं प्रकोपितव्रं नकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमेधु पापीयसी धीर्भिजदेव गोभ्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हम संगीत नचाने के लिए नहीं रखते, बजाने के लिए रखते। हम तो कहा करते हैं यदि तुम संगीत में श्रीमद् भागवत का बैनर लगाते हो तो ये श्लोक संगीत में बोलो, तब तो ठीक है। हमारा आज ही अद्यैव राज्यं बलवृद्धकोशं। अद्यैव एव का मतलब होता है तत्काल। मैं देख लेना चाहता हूं कि मेरा सारा सेना, सारा ऋद्धकोश माने धन, प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो, प्रकोपित ब्रह्मकुलानल
क्रोधानल माने क्रोधित ब्राह्मण के व्याकुलता की अग्नि से भस्म हो जाए। इसका परिणाम क्या होगा? पापी धीर द्विजदेव गोप्या, ताकि मेरी बुद्धि द्विज ब्राह्मण के प्रति, देवताओं के प्रति और गाय के प्रति कभी विपरीत ना हो, इसलिए ये दुष्परिणाम होना आवश्यक है, ताकि संसार देख ले कि एक निरपराध तेजस्वी ब्राह्मण का अपमान करने का दुष्परिणाम ये होता है। ताकि मैं मरते मरते भी संसार को बता देना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में सिर्फ 3 ही तत्व है विनाश के कारण, एक ब्राह्मण, एक गाय और एक देवता। हिरण्यकशिप को प्रहलाद के पिता ने जब बहुत अत्याचार किया तो भगवान नारायण के यहाँ गए देवता, तो देवताओं ने भगवान से कहा मारो उसको। बोले हम मार ही नहीं सकते। क्यों? बोले अभी उसने पाप किए ही नहीं। देवता बोले हमको मार करके भगा दिया है, ये पाप नहीं है। सारी जनता में भगवान के नाम का नाश करा दिया, ये पाप नहीं है। मंदिर बंद करवा दिए, ये क्या पाप नहीं है? यज्ञ बंद करा दिए, क्या ये पाप नहीं है? भगवान बोले ये पाप नहीं है। यदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, हिरण्यकशिप की मृत्यु तब होगी जब वो वेदों पे, वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, ये सृष्टि के वेद, विप्र, गाय, देवता और साधु, इस संसार की सत्ता सिर्फ 5 चीजों से है। संस्कार 5 के कारण है, धर्म 5 के कारण है। इसलिए जब तक ये 5 पर हाथ नहीं डालता तब तक वो मर ही नहीं सकता। इसकी मृत्यु के कारण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन ये बात कलयुग में पचती नहीं है कि कोई ये कह दे कि ब्राह्मण, आपको मालूम है रामचरितमानस ब्राह्मण के चरण बंदन से प्रारंभ होता है और हर प्रसंग में ब्राह्मण है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं बिना ब्राह्मण की पूजा के नवधा भक्ति सिद्ध नहीं होती। लेकिन कोई भी साधु अपने मंच से ब्राह्मण की प्रशंसा करने को तैयार नहीं है। कोई भी ब्राह्मण, भागवत में ब्राह्मण का डग डग पग पग पर लिखा है, रामायण में डग डग पर पग पग पर, राम जी तो माने कितने प्रमाण देते हैं। लेकिन साधु और ब्राह्मण जो कथावाचक है उनकी छाती फटती है मंच से कहने में कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का श्रेष्ठ पुरुष है। ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहते ही उसको पेट के लिए, गौशाला के लिए, अपना घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ब्राह्मण की बात की जाए तो राजनीति और दूसरी जाति की बात की जाए तो समता। कोई नहीं बोलता। ये कायरता अच्छी नहीं। यदि ग्रंथ ही बोलते हो तो ग्रंथ बोलो। जिस ग्रंथ से आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस ग्रंथ में जो लिखा है वो बोलो। तो इतना बचाते हैं।
ऐसा ब्राह्मण की चर्चा तो साधु, जो साधु ब्राह्मण शरीर है वो तो कहते ही नहीं है। आप बचने लगे, अब आप कायर हो गए हैं। आप ब्राह्मण की और गौ की चर्चा शास्त्रों में भरी पड़ी है, और यदि आप उसकी चर्चा नहीं करते तो आपकी कथा से किसी जीव का कल्याण तो क्या, आपका खुद का कल्याण नहीं हो सकता। अरे जिस ग्रंथ में ब्राह्मण का प्रारंभ, मध्य ब्राह्मण, अंत ब्राह्मण, भगवान राम ब्राह्मण के नीचे जीने की बात करते हैं, आप कितने कायर हैं कि माने ब्राह्मण की और गौ की बात आती है तो आप निकाल करके एक कोने में रख देते हैं और वो कथा करते हैं जिससे धन आता है। आपकी कायरता सिद्ध करती है कि आप ब्राह्मण को छोड़ करके कथा हो ही नहीं सकती, पुराण हो ही नहीं सकते, भागवत नहीं हो सकती, रामायण नहीं हो सकती, रामचरितमानस नहीं हो सकती। यदि ब्राह्मण निकाल दिया जाए तो ग्रंथ तो होता ही नहीं है। क्या बात करते हैं, इतना भय, इतना डर। यदि संसार ही भोगना है तो गृहस्थ हो जाओ, भोगो, लेकिन कथा ही कहना है तो शास्त्रों में जो लिखा है वो बोलो, निष्पक्ष बोलो, निर्णयात्मक सिद्धांत बोलो। ब्राह्मणों के चर्चा नहीं करते, सरकार क्या करेगी, क्या समाज करेगा, ये कथा नहीं है। इसलिए आपको बड़ा भय है। लगता है कि ब्रह्मसूत्र में कुछ ब्राह्मणों का लिख दिया जाएगा तो पता नहीं क्या प्रलय हो जाएगा, क्या प्रलय हो जाएगा। अगर ब्राह्मण सम्मेलन लिख दिया जाए तो प्रलय हो जाएगा, जेल हो जाएगी। ऐसा राज्य है क्या? इसलिए कायरता नहीं। राजा परीक्षित ने कहा आज ही मेरा नाश हो जाए ताकि मेरी बुद्धि में ब्राह्मण, गौ और देव के प्रति पापीय सी बुद्धि जागृत न हो। यही है पापीय सी बुद्धि, यही है पापीय सी बुद्धि। हम तो कहा करते हैं भगवान यदि गौ ब्राह्मण के लिए आते हैं और साधु के लिए आते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि समाज इन तीनों का नाश करता है, रक्षक नहीं है। अगर समाज रक्षा करता होता तो भगवान आते ही रहते। इसलिए शास्त्र बोलिए तो बोलिए। कायरता भक्ति का नाम नहीं। आप हनुमान जी की कथा करते हैं, हनुमान जी को आदमी समझ के कथा करते हैं। हनुमान जी की तुलना अच्छी नहीं है। वो सूर्य को और राहु को खा जाते हैं, आपको सूर्य और राहु खा जाते हैं। बहुत उत्तरकांड में वशिष्ठ जी से, अगस्त जी से पूछा कि हनुमान जी का क्या चरित्र है तो बताया। इसलिए राम कथा भक्ति के लिए तो है लेकिन धर्म के लिए भी तो है। भगवान आते ही धर्म के लिए है, वर्णाश्रम धर्म के लिए है, और आप उसी की चर्चा नहीं करते तो रोजी रोटी का चलाओ, कथा वथा नहीं है ये, काय की कथा। संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर कर के मर जाएगा।
तो समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। हाँ, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। हाँ, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। आपके घर की दशा है, जो जो कर्म करोगे उसमें लाखों दोष दिखाएंगे। हाँ, लाखों दोष दिखाएंगे। हाँ, लाखों दोष दिखाएंगे। अब कौन दिखाएंगे? जिनको आपने बोलना सिखाया है वो। आपका लड़का, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार यही बताए। जो जो कर्म करोगे उसमें लाखों दोष दिखाएंगे। हाँ, लाखों दोष दिखाएंगे। हाँ, लाखों दोष दिखाएंगे। जिसको कभी सिखाया तुमने वो ही तुम्हें सिखाएंगे। हाँ, वो ही तुम्हें सिखाएंगे। हाँ, वो ही तुम्हें सिखाएंगे। आपने अपने बच्चे को सिखाया था, तो बड़े होके सिखाएंगे आपको बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा है। और ज्यादा बोलोगे तो कह देंगे बोलना नहीं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। तेरा घर उनका हो जाए, तेरा घर। ये देखो ये जितनी 40-50 की बैठी है ना सास की, ये सब बहुएं थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये पहले भीतर सोती थी, आजकल बाहर सोती है। ये सब अब बाहर सोने वाले लोग हैं। तेरा घर उनका हो जाए तो कुछ न कर पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। हाँ, दुनिया कभी नहीं खुश होगी, कर करके मर जाएगा। नहीं सुनी संतों की बातें, क्या किया? सुना ही नहीं। रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कभी कभी महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग भी बता देते हैं, लेकिन वो तो सुनना ही नहीं है जितने अच्छा हो। नहीं सुनी संतों की बातें और न प्रभु का ध्यान किया। और न प्रभु का ध्यान किया। और न प्रभु का ध्यान किया। ना दे पाया भूखे को कुछ, खाया पिया न दान दिया। खाया पिया न दान किया। खाया पिया न दान किया। पास बुढ़ापा पल पल आए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं,
पास बुढ़ापा पल पल आए तो अब कैसे तर जाएगा। और अभी भी आप खुश करने में लगे हो घर को। पास बुढ़ापा पल पल आए तो अब कैसे तर पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश हो कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। संत समागम किए बिना मन में तू चैन न पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। एक और घटना होगी अंतिम। तन में शक्ति नहीं जब होगी पास न कोई आएगा। पास न कोई आएगा, पास न कोई आएगा। तन में शक्ति नहीं जब होगी। अभी चश्मा लगने लगा है और अगर चश्मा खो गया टूट गया तो तुमने अपने लड़का को तो तुरंत दिलाया था, लेकिन लड़का 10 दिन बाद दिला और 10-10 बात सुना करके दिलाया था। तन में शक्ति नहीं जब होगी पास न कोई आएगा। तेरे पास न कोई आएगा, तेरे पास न कोई आएगा। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आँख में तुझको, दिल में अंधेरा छाएगा। दिल में अंधेरा छाएगा, दिल में अंधेरा छाएगा। क्या करे तू ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले। तू ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले अंत में न हो पाएगा। तू ब्रजपाल पुण्य कुछ कर ले अंत में न हो पाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। दुनिया कभी नहीं खुश होगी कर करके मर जाएगा। चल भगवान की जय। मुंह से बोलूं। एक तो हमारे ब्राह्मण ज्यादा खा लेते हैं ना तो फिर मुंह तो छोड़ो कुछ नहीं खुलता है। हमारे कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि आंखें ही नहीं खुलती। एक ब्राह्मण भोजन करने गया तो इतना खा लिया कि लगा कि अब ये बचेगा ही नहीं। तो उसको उठा करके ठेला में ले गए डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, कुछ खास बात नहीं है, एक गोली खिला दो तो खत्म। वो आंख बंद किए लेटा था। बोला डॉक्टर साहब जगह गोली की नहीं है, ऊपर से लगाने की कुछ दवा हो तो बताओ। अगर ब्राह्मण सो रहा हो, उसको पढ़ाने में पढ़ने में नींद आ रही हो, हम पढ़ाते हैं तो आती है नींद। अगर उसके सामने दो ना रख दो फिर उसको नींद ही नहीं आती। ये सब की हालत है। इन लोगों को देखते हैं तो हमको अपनी याद आती है। इनकी उम्र में हमने खाना छोड़ दिया, अभी तक नहीं खाया।
इसलिए सुखी है। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। इसलिए जो जीवा पर जो थोड़ी कंट्रोल हो जाए, संसार में सारे खर्चे खत्म हो। क्या दाल रोटी भर तो खा रही है। एक बार प्याज महंगी हो गई थी तो बड़ा हंगामा मचा। मैं कहा 1 करोड़ की 1 प्याज बिके, अपने को क्या लेना देना। राजा परीक्षित ने भी अपने पुत्र को जन्मेजय आदि को दिया। जितने ऋषि थे सब आ गए और इतने ऋषि आए जो राम के जमाने के थे। अब उन्हें बताइए, राजा परीक्षित के राम के जमाने में वशिष्ठ आए तो आप क्या कहेंगे परीक्षित? हम गिनाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब राम नहीं थे इसके पहले के भी ऋषि आए और जो राम जी के साथ थे वो भी है। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान्। ये भागवत सुनने आए हैं। अब आप कहते हो कि भागवत अभी बनी है। अत्रि ऋषि प्रारंभ है सृष्टि का, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन के आए अनुसुईया। दक्ष प्रजापति की पुत्री अनुसुईया ब्याही और वशिष्ठ जी आए और च्यवन ऋषि, जिनका आप च्यवन प्राप्त खा रहे हैं, और शरद्वान। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान् नरेश रघुरंगिरा तारासुरो गासुकोतराम उतक्षयेन्द्र ब्रह्मदेव बाहु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वशिष्ठ आए, च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमी और भृगु ऋषि, जिनने भगवान की छाती में लात मारी। और पराशर व्यास जी के पिता और गाधी पुत्र विश्वामित्र भी आए। मेधातिथि देवल, आदित्य, भारद्वाज, गौतम, पिप्पला, मैत्रेय, और्व, कवय, कुंभयोनि, अगस्त ऋषि। द्वैपायनो भगवान नारद। कौन है श्रोता भागवत का? कौन है? जिनने भागवत लिखी है स्वयं व्यास जी। आज पिता श्रोता है, जिसको पढ़ाया है पुत्र वक्ता। सुखदेव कथा सुनाएंगे व्यास जी सुने। और बोले आगे की छोड़ो, आगे और भी ऋषि आए। ऋषियों से कहा कि आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? भाई जैसे कुछ लोग आते हैं कथा में बैठे 10 मिनट चले गए। तो वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, देवल, व्यास, पराशर ये सब आए। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आप कब तक बैठे रहेंगे? आपसे हम पूछे कि कब तक बैठे रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? बोले जब तक गैया भैंसिया नहीं आ जाएंगे। जो कले बरम
परम विरजसुकम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रधान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप देखो अभी कथा का सुनाने वाले सुखदेव जी नहीं आए। ऋषियों ने कहा राजन सर्वे वयम तावदिहास्महेद्य अद्य वयम सर्वे तावत आस्महे। आज से हम तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारा तुमको मुक्ति नहीं मिले। कलेवरम यावदसौ विहार। जब तक असौ ये परीक्षित कलेवरम विहाय धाम भगवत धाम न यास्यति तावद अद्य वयम आस्महे। हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक यह निर्जस विषो माने रजोगुण तमोगुण मल रहे, विषो शोक रहे, भगवान के धाम में ना यास्यति नहीं चला जाएगा तब तक यहाँ रहेंगे। इसका मतलब है कि भगवान को देना ही पड़ी इनकी मुक्ति, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जाएगी। क्या बात गारंटी हो गई। अब चाहे कथा सुनावे कोई चाहे न सुनावे, मानिए सारे ऋषि मिलकर के एक बात कह रहे हैं कि जब तक ये इसको मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना बड़ा धरना कौन देगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे ऋषि आ गए। अब कौन बचा है आगे? समागता सर्वदेव सर्वे वेदा। वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठ। अब भागवत माने क्या हो रही है? मूर्तिधरा यथा त्रिपृष्ठे यथा स्वर्गे मूर्तिधरा वेदा सन्ति ते सर्वे वेदा मूर्तिमन्तः। राजा परीक्षित सभायां महर्षिणां समक्षे उपस्थिता। समागता सर्वतएव सर्वे। सर्वे सर्वतः समागता। जो जहां था सब आ गए बिना पर्चा छपाए बिना कुछ। क्यों? इसलिए कि काल का निगृहीता महाराज परीक्षित जिसकी गर्भ में रक्षा भगवान नारायण ने स्वयं की हो, यदि आज वह सब त्याग करके बैठा है, ये देखने आ रहे हैं कि ब्राह्मण के शाप लगने के बाद मुक्ति होती है कि नहीं। भगवान आते हैं कि नहीं। नेहा मुच्चकश्चलाभम हृदे परानुग्रह मातृशीलम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान नारायण की जाति से रचे। अब इनसे अच्छा उपाय कौन बता सकता? जिनका भगवान से आमना सामना हुआ है, साक्षात हुआ है, साक्षात हुआ है, इनसे अच्छा उपाय कौन बता सकता? बताइए भाई, आप किसी से प्रश्न पूछो भगवान का, उसने भगवान नहीं देखा। मत्स्य पुराण में लिखा है कि भगवान नारायण की लात मारी जब भगवती ने, इसमें भी लिखा है कि निर्णय किया कि कौन अच्छा है, तो भगवान की लात मारी तो भगवान बोले भले मारा, क्योंकि जब से लक्ष्मी आई थी तब से हृदय कठोर हो गया। लक्ष्मी वाला दयालु नहीं होता, आपने लात मार करके मुझे ज्ञान करा दिया। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा, परानुग्रह आत्मशील, जिसको दूसरे पर कृपा करने का स्वभाव है। अब आप लोग आई गए हो, हम कुछ नहीं पूछेंगे तभी कृपा करेंगे, लेकिन हम पूछते हैं। जब अध्याय समाप्त होता है तो इसी राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, विपृच्छे वृक्षम, जो पूछने योग्य है उसको पूछ रहा, क्या बोले इसी कृत्यता क्या है, माने जिसके बाद कभी कुछ करना ही नहीं है उसको इसी कृत्यता कहते हैं। अब करना ही नहीं है, कर्तुम योग्यम कृत्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कृत्यम कृत्यस्य भावः कृत्यता, माने जो करने योग्य है उसको कृत्य कहते हैं और उसके गुण को कृत्यता कहते हैं। कर्म की समाप्ति कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से संसार का ग्रहण बिल्कुल नहीं करने का नाम इति कृत्यता है, और वो कब होना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। 7 दिन बचे, क्या है इति कृत्यता? अब मैं ऐसा क्या बच गया जो कर लूं, और ऐसा क्या है कि रोक लूं? ये है प्रक्षम। तो और मुझे की बात, मेरे पास समय नहीं। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम, आपके दादा परदादा मरते थे क्या करते? एक बछिया को जाते उसी का नाम अंत्येष्टि, अंतिम यज्ञ का नाम अंत्येष्टि है। सर्वथा मरने वाले आदमी के कृत्य को बताइए। शुद्धम च तत्रा कृष्णाभियुक्ता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बड़ी बात, ऋषियों से कहा कि भगवान आप जो है ना अभियुक्त है। आपके यहाँ शब्दों का बड़ा जाल उल्टा पलटा हो गया। हमारे यहाँ इस समय भारत में अपराधी को न्याय के लोग अभियुक्त कहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि भो अभियुक्ता
तत्र आमृषत विचारम कुर्वन्तु। हे अभियुक्तो, आप विचार करो कि मरने वाले व्यक्ति का अंतिम कृत्य क्या है। इसलिए अभियुक्त का अर्थ क्या है? अभियुक्त का अर्थ अपराधी नहीं है। जैसे मोदी जी ने जो है ना विकलांग को दिव्यांग कर दिया है, विकलांग को दिव्यांग कर दिया है, तो जिसके दिव्यांग होंगे उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम कहा करते हैं जैसे जैसे शब्दों का विपरीत करता है उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। शब्दों का जिस अर्थ में प्रयोग होता है उस अर्थ में यदि वो प्रयोग नहीं किया गया, ये भी एक दोष है। समागमित पुष्यति चाप शब्द ही, शुद्ध शब्दों को अपशब्द करने वाले को उतना भी बड़ा ईश्वरीय दंड है जितना आपके यहाँ मृत्यु देने वाले का दंड है। आपने शब्दों को विपरीत कर दिया, आपने पदार्थों में आप बदलाव कर ही नहीं सकते। अयम शब्दादयम अर्थो बोधव्या ईश्वरेच्छा, ये ईश्वर की इच्छा है कि शब्द से यही अर्थ होगा। इसलिए विकलांग का अर्थ विकलांग ही होता है। पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है येनांग विकारा, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है। अक्षणा काणा, जो आंख से होता है वो काना है। आप उसको दिव्यांग कह देंगे तो फिर जिसके अंग दिव्य होंगे उसका भी तो शब्द दे दो। यदि आप शास्त्रों में से कोई एक शब्द लाते हैं, भाषा से एक शब्द को विकृत करते हो, तो उस शब्द का अर्थ बताने वाला भी दूसरा शब्द देना चाहिए। यदि आप विकलांग को दिव्यांग शब्द दे रहे हो तो दिव्यांग को क्या कहेंगे ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है राजा कालस्य कारणम, राजा यदि अधार्मिक होगा तो प्रजा में अधर्म ही होगा। राजा समय का मालिक होता है। वो आए, उन्होंने कर दिया, बात खत्म हो गई। अब चाहे समाज में चाहे जो फैल जाए। इसलिए हमारे यहाँ कभी दया को घृणा कहा जाता था। घृणा को दया करते हैं कहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोग घृणा को निंदा अर्थ में ले लेते। आप लोगों को क्या है? कुछ भी नहीं, चाहे जो कोई जो कुछ कहे। इसलिए चाहिए जो व्यक्ति शब्दों का परिवर्तन करता है, इसलिए उसको उस शब्द के स्थान में कोई और शब्द भी तो दीजिए। इसलिए आगे जाकर के जब कोई किताब लिखेगा कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्यांग में, तब लोग समझेंगे भगवान कृष्ण विकलांग थे। आप अपनी भारतीय संस्कृति को क्या कर रहे हैं? क्या आप शब्दों के परिवर्तन का सामर्थ्य नहीं रखते? इसलिए कह रहे हैं, कहा तत्रामृषत शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता भो अभियुक्ता भो ऋषया, ऋषियों के लिए अभियुक्त संबोधन करके कहा तो शुद्धम आमृषत, शुद्धम कर्तव्यम प्रियमाणस्य, जो अभी मर रहा व्यक्ति हो उसके लिए कोई शुद्ध इति कर्तव्य बताइए। आमृषत, विचार विमर्श करिए और बताइए। इसलिए अभियुक्त का अर्थ है अभिता युनक्ति इति अभियुक्ता, यह एवं लोकमपि जानाति परलोकमपि जानाति सह अभियुक्ता। अभी का अर्थ होता है दोनों ओर, जो लोक और परलोक दोनों को जानता हो उसको अभियुक्त कहते हैं। अपराधी को अभियुक्त नहीं कहते। ऐसे ही अपराधी में अभियुक्त शब्द और विकलांग में दिव्यांग शब्द कुछ नहीं, सब फालतू की बात है।
ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाई।